हम सभी बचपन से देव देवियों और भूत प्रेतों की तरह तरह की कहानियां सुनते आए हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा जो कि माँ काली के ऊपर है। ये बात है साल 1882 की। बिहार के एक छोटे से गांव कुर्सी नारायणपुर में एक परिवार रहता था जिसका ओनर का नाम नीलमणि मुखर्जी था। उसी साल किसी अननोन रीजन से प्रेरित होकर उन्होंने बड़ी शिद्दत से शक्ति का एक रूप माँ काली का पूजा शुरू किया। ये पूजा उनके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, बल्कि माँ के प्रति प्यार और डिवोशन का एक एक्सप्रेशन था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी इन द ईयर 1894 में नीलमणि मुखर्जी एंड उनके वाइफ का डेथ हो जाता है, जिस वक्त उनके बेटे ननी गोपाल का उम्र बस 3 साल था। बीइंग लोनली एंड अलोन, उन्होंने अपने गांव से अपने मामा के घर चले गए। उस दौरान पूजा में मानो एकदम से रुकावट सी आ गई। गांव का जो रौनक था एकदम से चला गया। पूजा तो होता था लेकिन उतने धूमधाम से नहीं। ऐसे ही 6 साल बीत गए। जब ननी 9 साल के हुए, उस दौरान वो माँ काली को फिर से महसूस करने लगे, जैसे मानो माँ उनको अपने तरफ पुकार रही हो। उस वक्त वो अपने गांव में लौट गए और ये वक्त काली पूजा के जस्ट पहले का था। गांव के लोगों के साथ मिलकर और एक पंडित जी के मदद से उन्होंने दोबारा पूजा को अच्छे तरह से शुरू किया। ऐसे ही देखते देखते ननी बड़े होने लगे और माँ काली के प्रति उनकी भक्ति दिन ब दिन और भी गहरी होती चली गई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और एक दिन उनकी शादी हुई। घर में दोबारा एक खुशी का माहौल छाया। उनके 4 बच्चे भी हुए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनके सबसे छोटी बेटी कृष्णा, जो कि सिर्फ 16 साल की थी, एक सेवियर इलनेस के चलते उनकी डेथ हो जाती है। उस हादसे के बाद ननी अंदर से पूरी तरीके से टूट गए और परिवार में एक रुकावट सी आ गई। और उस साल उनके गांव में हो रहा माँ काली का मूर्ति पूजा भी बंद हो गया। बस घट पूजा अभी भी हो रहा था। ऐसे कुछ साल बाद 1970 में उनके सबसे छोटे बेटे ने एक अद्भुत सपना देखा, जिसमें माँ काली उनके सपने में आकर उनको पुकार रही थी और उनके सपने में तैर रही थी और उनसे कहा कि बेटा, क्या मतलब है तुम्हारे इस नौकरी का जब तुम अपने माँ का पूजा भी ना कर सको। और ये कहकर माँ चली जाती है और उनका नींद भी टूट जाता है। तब सुबह का 4 बज रहा था। सपने से परेशान वो लड़का अपनी माँ को जगाता है और पूरी बातें बोलता है। उनसे गहरी बातचीत के बाद वो गांव के ओर निकल पड़ता है। अगले दिन गांव पहुंचकर वो अपने पापा ननी से मिलता है और उनको भी सारी बातें खुल कर बताता है। और उसके बाद वो शहर की ओर निकल जाता है मूर्ति लाने। शहर पहुंचकर वो गांव के और 2 लड़के के साथ मूर्ति खोजने लगता है, लेकिन कोई मूर्ति नहीं मिलती है और जो मिलती है वो ऑलरेडी बिक चुका होता है। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं एंड देन मार्केट के कॉर्नर में मूर्तिकार के पास एक मूर्ति होता है जो कि एकदम सेम लुक एंड सेम हाइट का होता है जो उसने अपने सपने में देखा था। वो दौड़ के उस दुकान में जाता है और पूछता है कि क्या ये मूर्ति बिक चुकी है। मूर्तिकार बोलता है अभी तक तो नहीं। ये सुनकर उसके मन में एक खुशी की लहर छाने लगती। वो तुरंत वहाँ से मूर्ति लेकर गाँव की ओर चल पड़ता है। गाँववासी दोबारा मूर्ति देखकर बहुत खुश होते हैं और अगले दिन धूमधाम से माँ काली का मूर्ति पूजा फिर से एक बार शुरू होता है। स्नैप बैक टू रियलिटी। अभी साल 2024 चल रहा है। इस वक्त ननी गोपाल इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन जो परंपरा उन्होंने आज से करीब 125 साल पहले शुरू की थी वो आज भी जिंदा है एंड उनकी लेगेसी को दर्शाता है।